जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारे पास बीए पार्ट 1 के गेस्ट पेपर के हवाले से, इंग्लिश के गेस्ट पेपर के हवाले से, जो कि 2023 के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स के लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिनकी तैयारी करने से आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है। मैंने आपकी आसानी के लिए एक अपने पास लेटेस्ट पेपर 2021 का ये देखें यहाँ पे रखा है। ये 2021 का पेपर है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि स्टैंजा और पोइम के स्टैंजा और प्ले के अंदर से आता है। टोटल 5 इसके अंदर आते हैं स्टैंजा, 3 पोइम में से आते हैं और 2 प्ले में से आते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको अच्छे तरीके से स्टैंजा करने पड़ेंगे और आपको प्ले याद करने पड़ेंगे। बच्चे नॉर्मली बीए की इंग्लिश में फ़ेल इसलिए होते हैं कि बच्चों को सारा साल समझ ही नहीं आता कि हमने तैयारी क्या करनी है, हमने किस बुक से तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न क्या है और हम किस तरह पेपर पास कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न गाइड कर दूं, उसके बाद मैं आपको गेस्ट पेपर के हवाले से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जो कि आपको स्टोरी और प्ले के अंदर से आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। स्टोरी और प्ले के अंदर से आपने अपनी मर्जी के 2 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ब्रेकफास्ट में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पर ये देखें, जो कि डचेस इन द जूलियट में से आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है समथिंग टू टॉक अबाउट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 सवाल आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। जो तरतीब है उसके लिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। ये 3 सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएंगे और ये पोइम के अंदर से आएंगे। इनमें से भी आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद सेक्शन बी है जिसके अंदर हमारे पास कंप्रीहेंशन या जिसे आप पैसेज कहते हो वो आ जाता है। कंप्रीहेंशन और पैसेज को करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आपने 2 से 3 दफ़ा पैसेज को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। क्वेश्चन आप पढ़ के वर्ड टू वर्ड अगर ऊपर पैसेज से देख के लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं देगा। पैसेज को करने के लिए आपने सेल्फ राइटिंग थोड़ी सी यूज़ करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने थोड़ी सी ग्रामर को सीख लें ताकि आपको बीए का पेपर पास करने में आसानी हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहाई आसान है पेपर को पास करना। अगर आप मेहनत करें, चीज़ों को समझें तो आप इजीली पास कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रीहेंशन है जो कि सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन होंगे। कम पैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ी सी बस सेल्फ राइटिंग यूज़ करके आप इनका जवाब आसानी से लिख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के लास्ट पे प्रेसी लिखनी होती है। प्रेसी कहते हैं कंप्रीहेंशन को 1/3 लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 100 वर्ड्स हैं तो आपने 33 वर्ड्स के अंदर इसको प्रेसी करनी होगी, इसे मुख्तसर करके लिखना होगा। और ये 15 मार्क्स की आती है। जितना ज़्यादा इसको लिखेंगे, यानी कि अगर वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इसे मुख्तसर से मुख्तसर करके लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायलॉग और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के हवाले से। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमारे पास पहले है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पोइम, इंपॉर्टेंट पोइम फॉर स्टैंजा कि स्टैंजा किन किन पोइम में से आ सकता है। अगर आप आसानी, जिन बच्चों ने तैयारी वगैरह नहीं की है पूरा साल, अगर मैं उनके हवाले से बात करूं तो आप अगर इनके थीम फ़िलहाल याद कर लेते हैं तो आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बस समझना होता है कि उसने क्या पूछा है। थीम में एक पूरा खुलासा बयान किया हुआ होता है। अगर आप थीम को समझ लें और क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में लिख दें तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो पहली पोइम मेरे पास है स्टैंजा के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टर्टरी है। दूसरी है सोलिटरी रिपेयर। तीसरी है हॉक्स मोनोलॉग। चौथी पोइम है जी मेरे पास डिपार्चर एंड द अराइवल। जो वेरी नेक्स्ट मेरे पास पोइम है वो है जी से दिस सिटी हैज़ अ 10 मिलियन सोल। और जो 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पास पोइम है जिसमें से स्टैंजा अक्सर पेपर में आ जाता है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये है जी। उसके बाद 7 मेरे पास है स्नेक और 8वीं मेरे पास पोइम है रेबल। 9वीं पोइम मेरे पास है लेजर और 10वीं पोइम है मेरे पास 1 आर्ट। अगर आप इन पोइम को अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी पोएम्स के स्टैंजा
और आपके पोइम के क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं 3 सवाल, जिसमें से आपने दो अटैम्प्ट करने होते हैं, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह ईजिली रिकवर हो जाएगा अगर आपने इन 10 पोएम्स को अच्छे तरीके से रेडी कर लिया। उसके बाद टोटल 4 प्ले हैं, चारों प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे कि मैं कोई 1 या 2 बता दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये प्ले के क्वेश्चन नंबर 2 में भी आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टेंजा के अंदर भी आते हैं। तो चारों प्ले हैं, आपको अच्छे तरीके से रेडी करना है। जो इस दफ़ा आने के चांसेस हैं ज़्यादा वो बॉयज़ कम्स होम और लास्ट वाला समथिंग टू टॉक अबाउट, इनमें से लाजमी सवाल वो पेपर में देगा क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा बना के। और जो स्टेंजा के हवाले से है वो द बियर और स्मोक स्क्रीन स्टेंजा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो नेक्स्ट मेरे पास है जी गेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट स्टोरीज़, वो हैं जी मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। द किलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और तीसरी स्टोरी है टेक पीटी, चौथी आपके पास स्टोरी है इंपॉर्टेंट हैप्पी प्रिंस, पांचवी स्टोरी है कन्वर्सेशन विद माई फादर, नेक्स्ट स्टोरी है न्यू ईयर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद 7वीं स्टोरी है अरेबे। जो इम्पोर्टेंट पोइम के क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से 3 सवाल आते हैं और आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, वो आपने पीछे वाली पोइम ही अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है, ये पोइम, और इसके अंदर एक पोइम ऐड कर लीजिएगा, ऑल द वर्ल्ड इज़ आ स्टेज, ये वाली। सेक्शन बी में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंप्रीहेंशन आएगा। कंप्रीहेंशन को करने का तरीका ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, बुक से क्वेश्चंस को देखें, पैराग्राफ को देखें, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पैराग्राफ की वर्डिंग और अपनी वर्डिंग को मिला के सेल्फ राइटिंग से लिखने की कोशिश करें। अगर आप वर्ड टू वर्ड ऊपर से उठा के लिख देंगे कंप्रीहेंशन को, तो कभी भी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। जो कंप्रीहेंशन के अंदर, पैसेज के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो प्रेसी और टाइटल होता है। जितनी अच्छी आप प्रेसी लिखोगे, जितना अच्छा टाइटल आप लिखोगे, आपकी पासिंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्रेसी 15 मार्क्स की कंप्रीहेंशन के अंदर से ही आती है। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नॉर्मली ये अनसीन आती है, इसको करने के लिए आपको टेंसेस पर अबूर होना चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो पास्ट पेपर के आप 8-10 पैराग्राफ याद कर लें, लेकिन ये नॉर्मली रिपीट नहीं होते, लेकिन समटाइम एग्जामिनर से रिपीट कर भी देता है। करंट इशू के ऊपर ये ट्रांसलेशन और डायलॉग नॉर्मली करंट इशू के ऊपर आते हैं। जो हमारी सोसाइटी में करंट इशू चल रहा है उसके ऊपर ये ट्रांसलेशन और डायलॉग आएंगे। तो डायलॉग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलॉग है जो कि पेपर में आने के चांसेस है, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा है। आए दिन कोई भी हुकूमत नॉर्मली अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती, तो इस डायलॉग के इस हवाले से पेपर में आने के चांसेस है। चॉइस ऑफ करियर, दोस्तों के दरमियान आपने डायलॉग लिखना है कि वो पेशे को सेलेक्ट करने के हवाले से किस तरह बातचीत करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, आजकल माहौल की आलूदगी, पानी की आलूदगी, ये भी बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश में है, तो इस टॉपिक में से भी आपको आ सकता है डायलॉग। और डिस्कस द कॉज ऑफ सोशल इवल, कि समाजी बुराइयां किसे हैं। आजकल जो करंट इशू क्रिएट हुआ है ना, वो हरासमेंट का हुआ है कि जो औरतों को तंग वगैरह करते हैं, तो इस नाम से भी ये सोशल इवल भी है, तो इस नाम से भी ये डायलॉग पेपर में आ सकता है। अगर आपको डायलॉग रेडी करने में मसला हो रहा है, आपको कोई भी बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है, तो आप अपने हाल पे थोड़ा सा तरस खाएं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटियों को फ़ीस जमा करवाई हुई है। अपने पैसे को हलाल करें, मेहनत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अगले साल से पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आप डायलॉग इस तरह रेडी कर लें कि आप एटलीस्ट पास हो जाएं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जर्नल डायलॉग रेडी कर लें। जर्नल डायलॉग किसे कहते हैं? कुछ फिक्स लाइंस होती हैं, आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लें। उसे अच्छे तरीके से याद करने के बाद कोई भी आपका डायलॉग आ जाए तो वो लाइंस उसके अंदर आपकी एडजस्ट हो सकती हैं। तो अगर जर्नल डायलॉग आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर जर्नल डायलॉग आपके पास नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आपको, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी अरेंज कर दूँगा। और दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मेहनत करने से मिलती है। बस घर बैठ के बादाम खाने से लोग कामयाब नहीं होते। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना ज़िंदगी में मेहनत की आदी आप होंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।